76 साइन बार के प्रयोग से कोण मापने, स्लिप गेज के ऊंचाई और निम्न के बीच अनुपात के अनुसार बने कोण के लिए होता है। अ. साइन बार की ऊंचाई। बी. स्लिप गेज की संख्या। सी. साइन बार की लंबाई। डी. साइन बार की चौड़ाई। आंसर सी। 77 निम्न को मापने के लिए साइन बार प्रयोग की जाती है। अ. जॉब की लंबाई। बी. जॉब टेपर। सी. जॉब कोण। डी. जॉब ऊंचाई। आंसर सी। 78 सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। अ. सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए। बी. थ्रेड की पिच चेक करने के लिए। सी. थ्रेड की फिट चेक करने के लिए। डी. थ्रेड की प्रोफाइल चेक करने के लिए। आंसर ए। 79 स्नैप गेज निम्न में से किस आकृति की होती है? अ. सिलेंड्रिकल। बी. अंडाकार। सी. वर्गाकार। डी. अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की। आंसर डी। 80 वह प्लग गेज जिसमें गो और नो गो एक ही सिरे पर होता है। अ. द्विसिरा प्लग गेज। बी. प्रोग्रेसिव प्लग गेज। सी. समंजन प्रकार का प्लग गेज। डी. स्थिर प्रकार का प्लग गेज। आंसर बी। 81 स्क्रू गेज का मुख्य कार्य निम्न है। अ. स्क्रू थ्रेड का छोटा व्यास जांचना। बी. स्क्रू थ्रेड की लिमिट जांचना। सी. स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी जांचना। डी. स्क्रू थ्रेड का बड़ा व्यास जांचना। आंसर सी। 82 फीलर गेज का प्रयोग। अ. सतह के रफनेस की चेकिंग के लिए होता है। बी. वर्कपीस के रेडियस की चेकिंग के लिए होता है। सी. मैचिंग पार्ट के बीच दूरी की चेकिंग के लिए होता है। डी. होल स्थिति निर्धारण की यथार्थता की चेकिंग के लिए होता है। आंसर सी। 83 निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है? अ. ट्राई स्क्वायर। बी. सेंटर गेज। सी. थ्रेड गेज। डी. स्ट्रेट गेज। आंसर बी। 84 स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए। अ. 63 HRC से अधिक। बी. 58 HRC। सी. 55 HRC। डी. 50 HRC। आंसर ए। 85 गेज प्रयोग करने का मुख्य लाभ है। अ. समय की बचत होती है। बी. उत्पादन में वृद्धि होती है। सी. पार्ट्स इंटरचेंजेबल बनते हैं। डी. उपर्युक्त सभी। आंसर डी। 86 प्लग गेज की नो गो साइड की तुलना में गो साइड होती है। अ. बड़ी। बी. छोटी। सी. बराबर। डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए। 87 असेंबल करते समय मेटिक पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को चेक करना है। इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अ. फीलर गेज। बी. स्नैप गेज। सी. वायर गेज। डी. प्लग गेज। आंसर ए। 88 मेटिक पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को मापा जाता है। अ. डायल गेज द्वारा। सी. फीलर गेज द्वारा। बी. गो गेज द्वारा। डी. कैलिपर गेज द्वारा। आंसर सी। 89 बाहरी वी थ्रेड की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता करने के लिए एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग में लाया जाता है जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है।
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड के निम्नलिखित में से कौन नसा तत्व चेक किया जाता है? अ. मेजर डायामीटर, बी. माइनर डायामीटर, सी. पिच डायामीटर, डी. पिच। आंसर सी। 90 साइन बार का साइज कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? अ. रोलरों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी से, बी. रोलर लंबाई से, सी. रोलर व्यास से, डी. रोलर पदार्थ से। आंसर ए। 91 दिए गए कार्य के मुड़े हुए भाग को जांचने के लिए उचित गेज क्या है? अ. एंगल गेज, बी. टेपर गेज, सी. स्लिप गेज, डी. रेडियस गेज। आंसर डी। 92I0S0 के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का प्रयोग इंस्पेक्शन करने के लिए होता है? अ. ग्रेड आई, बी. ग्रेड 2, सी. ग्रेड 3, डी. ग्रेड IV। आंसर ए। 93 चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचानिए। अ. वायर गेज, बी. टेलीस्कोपिक गेज, सी. स्नैप गेज, डी. स्क्रू पिच गेज। आंसर डी। 94 मीट्रिक सेंटर गेज का कोण होता है? अ. 29 डिग्रीज, बी. 47, सी. 60 डिग्रीज, डी. 55 डिग्रीज। आंसर बी। 95 ड्रिल गेज में नंबर ड्रिल किस रेंज में उपलब्ध होते हैं? अ. 1 से 32 तक, बी. 1 से 64 तक, सी. 1 से 80 तक, डी. 1 से 82 तक। आंसर सी। 96 1 इंच में mm होते हैं। अ. 10, बी. 100, सी. 2.54, डी. 25.4। आंसर डी। 97 मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई है? अ. mm, बी. cm, सी. m, डी. km। आंसर सी। 98 रेडियस गेज में ए प्रकार के सेट में कितनी पत्तियां होती हैं? अ. 18, बी. 30, सी. 32, डी. 34। आंसर डी। 99 फीलर गेज का उपयोग किया जाता है? अ. जॉब की त्रिज्या जांचने के लिए, बी. छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए, सी. सतह की रफनेस जांचने के लिए, डी. दो पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए। आंसर डी। 101 गज इंचों के बराबर होता है? अ. 12, डी. 24, सी. 36, डी. 48। आंसर सी। 101 to 50 माइक्रोन mm के बराबर होते हैं? अ. 0.05, बी. 50, सी. 500, डी. 5000। आंसर ए। 102 चित्र में दर्शाया गया गेज लेथ मशीन पर जॉब को समकोण पर सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, पहचानिए। अ. शीट गेज, बी. टेपर गेज, सी. प्लग गेज, डी. सेंटर गेज। आंसर डी। 103 चित्र में दर्शाए गए गेज का उपयोग निम्न स्थान पर किया जाता है? अ. मोटाई ज्ञात करने के लिए, बी. त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, सी. स्क्रू पिच ज्ञात करने के लिए, डी. कोण ज्ञात करने के लिए। आंसर बी।